देखिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं और डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो देखिए ये सब बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम बारी बारी से समझते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तीनों यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब जितना मैग्नीट्यूड ऑफ ए है उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, उतना ही मैग्नीट्यूड सी है, और तीनों 1 के इक्वल है क्योंकि यूनिट वेक्टर लिखा हुआ, तीनों यूनिट वेक्टर है तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एक बार और हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में था कि उसमें एंगल बिटवीन ए एंड बी था फाइंड करना। तो हम क्या किए थे कि सी को उधर ले गए थे और हम फाइंड किए थे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए वेक्टर के केस में आपको बताया गया था कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी लिखाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक ना। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए इक्वल टू 0। सिंपल अलजेब्रा और वेक्टर का जब होल स्क्वायर करते हो तो उसमें यही डिफरेंस है। अगर सिंपल अलजेब्रा होता तो यहाँ पे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखा था, लेकिन यहाँ पे 2a डॉट भी लिखा रहा है, b डॉट सी और c डॉट ए। अब देखिए a का मैग्नीट्यूड कितना है तो 1 है, तो इसके जगह पे हम 1 रख देते हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। देखिए तीनों को आप ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 को आप उधर लेके जाओ तो हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3। अगर आप 2 को राइट साइड में ले जाते हो तो 2 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -3/2, और यही हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो आपको ये पोर्शन प्रूफ करना है। साइन θ/2 इक्वल टू हाफ ए माइनस बी का मॉड लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना होगा 1, क्योंकि क्या लिखा हुआ यूनिट वेक्टर लिखा हुआ। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ठीक है। अब देखिए जो प्रूफ करना है इसको देखिए, तो इसमें क्या किया जाए तो इसको लेके चलते हैं a माइनस बी। देखिए जब भी यहाँ पे आपको एंगल क्रिएट करना है a माइनस बी, ए प्लस बी दिया हुआ है, या डॉट प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो आप इसका होल स्क्वायर कर लो। तो देखिए इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो होल स्क्वायर कर लेने से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, या 2a डॉट बी की जगह क्या लिख लेते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इस केस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a तो 1 दिया हुआ है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी 1 रख दिए कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 कॉस थीटा। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे में a माइनस बी का होल स्क्वायर
इक्वल टू 2 को कॉमन ले लो, ठीक ना। अच्छा देखिए यहाँ पे होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ होगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा रहा और हमको जो प्रूफ करके लाना उसमें साइन थीटा बाई 2 है, एंगल थीटा बाई 2 है। तो इसमें हम लोग 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला पढ़े थे, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे होगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह कितना रख देना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर को हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी का मॉड इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। देयरफॉर साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 को आप इधर ले जाओ तो 1/2 a माइनस बी, ए प्रूफ करना था आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, a डॉट बी इक्वल टू a डॉट सी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि या तो a 0 होगा या b इक्वल टू सी होगा या a परपेंडिकुलर b माइनस सी होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या गिवन है, a डॉट बी इक्वल टू a डॉट सी। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, इसको हम LHS में लाते हैं तो माइनस हो जाएगा a डॉट सी और इधर 0 होगा। अब देखिए a डॉट बी यहाँ भी है, a डॉट सी यहाँ भी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a डॉट, तो यहाँ b माइनस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में बताया गया है, ठीक है, कि a डॉट बी माइनस सी रहता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ के बाद कंसेप्ट आपको देखिए a बताया जा चुका है कि इफ़ a डॉट बी इक्वल टू 0, ये सभी प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में आपको बताया गया था। इफ़ a डॉट बी इक्वल टू 0 देन ये बताया गया है कि a हो सकता है 0 हो, 0 डॉट बी 0 हो जाए, या हो सकता है b 0 हो जाए, या अगर ये दोनों 0 नहीं है इसका मतलब होगा कि a परपेंडिकुलर b। अगर परपेंडिकुलर रहता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो ए कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए डॉट, ए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी माइनस सी है, दोनों का डॉट 0 है। तो यहाँ से कंक्लूजन हो सकता है कि या ए 0 है, या यूजिंग दिस वन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो या तो ए 0 होगा, या हो सकता है कि बी माइनस सी 0 है, या b इक्वल टू सी है, या क्या हो सकता है कि अगर ये दोनों में से कोई 0 ना हो तो ये परपेंडिकुलर होगा b माइनस सी पे। तो यही प्रूफ करना था, या तो ये 0 है, या तो b इक्वल टू सी है, या तो a परपेंडिकुलर b माइनस सी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इफ़ a एंड b आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि a परपेंडिकुलर b, a प्लस बी ऑलरेडी दिया हुआ 13, मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो देखिए a परपेंडिकुलर b है, इसका मतलब लिख सकते हैं कि a डॉट b कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है। अब देखिए इसके बाद हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 13। देखिए अब इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आपको समझ में आ रहा हो कैसे बनाना है। a डॉट बी इक्वल टू 0 इसमें कैसे क्रिएट होगा या एंगल कैसे क्रिएट होगा। तो ये बार बार आपको बता रहे हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने से a डॉट बी या a प्लस एंगल क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए इससे होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b यानी 2ab cos थीटा, ठीक है, या यहाँ पे a डॉट b ही रख लेते हैं, इक्वल टू 13। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ 5, मैग्नीट्यूड ऑफ b आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ b ऐसे लिखे या सिंपली ऐसे लिखे, दोनों एक ही बात होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस 2a डॉट b, a डॉट b देखिए यहाँ से हम 0 है तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 13। तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5 को उधर ले जाओगे तो 13 माइनस 5, ठीक है। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 5 8, देयरफॉर b इक्वल टू रूट अंडर 8 यानी कि b इक्वल टू हो जाएगा 2√2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन बताने के पीछे आपका मकसद हमारा मकसद ये है कि आप लोग क्या करो कि कम से कम कंटिन्यू क्वेश्चन बुक से कहीं से भी RD शर्मा हो या RS अग्रवाल हो या आपका NCERT का बेसिक बुक हो, उस सबसे क्वेश्चन आप करते जाओ, ताकि ये जो लॉकडाउन है जब ख़त्म हो तब तक कम से कम कुछ टॉपिक हम लोग आगे आ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लिया जाए कैलकुलस वगैरह बचेगा तो उसको हम लोग क्लास में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो देख के बना रहे होगे और इन्जॉय कर रहे होगे, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस जे प्लस के, ठीक ना, एलोंग द वेक्टर जे। अब ये देखिए प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बताया जा चुका है। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे एक वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, तो इसका नाम दे देते हैं a। लेट a इक्वल टू i प्लस जे प्लस के, और किसके एलोंग निकालना है तो वेक्टर j, तो इस वेक्टर का जो दूसरा वेक्टर है उसका नाम दे देते हैं b, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b, तो इसका फॉर्मूला पढ़े हैं कि a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अभी हम क्या करेंगे a डॉट b, तो एक जगह रख सकते हैं i प्लस जे प्लस के डॉट j डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b यानी मैग्नीट्यूड ऑफ j। तो डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना आता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या फाइंड करते हैं, जैसे i डॉट j करोगे तो 0 हो जाएगा, j डॉट j करोगे तो 1 होगा, k डॉट j करोगे 0 हो जाएगा। ये j जो है यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि 1/1 आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a एंड b आर टू वेक्टर्स सच दैट a प्लस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है। देन प्रूव दैट 2a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या गिवन है वो समझ लीजिए आप। तो गिवन क्या है, a प्लस b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, और आपको प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर है 2a प्लस b वो परपेंडिकुलर है वेक्टर b पर। अच्छा देखिए प्रूफ क्या करना है, आपको बताया गया था कि जब भी प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि 2a प्लस b का डॉट इसके साथ ले लें b के साथ, तो ये 0 आएगा, यही आपको प्रूफ करना है। अगर ये दोनों का डॉट 0 हो गया इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखिए जो दिया हो उसको हम यूज करते चलेंगे। तो देखिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि अगर आपको डॉट क्रिएट करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लो, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू a स्क्वायर, ए स्क्वायर को कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया, यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको लाना है a, 2a प्लस बी डॉट बी इक्वल टू 0 लाना है। तो आप सोचिए कि कैसे ला सकते हो। देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 2a
और डॉट करोगे बी के साथ तो 2a डॉट बी। देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे सोचें 2a डॉट बी, तो 2a डॉट बी तो यहाँ आया हुआ है, और b डॉट बी कितना होता है, बी स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। तो इससे हम ए वाला लिख सकते हैं, तो आ गया रिजल्ट। देखिए बी स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं बी डॉट बी, बी डॉट बी मतलब बी स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो आप b को कॉमन ले लो, यानी b डॉट यहाँ हो जाएगा b प्लस 2a इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों वेक्टर चूँकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, b जो है परपेंडिकुलर होगा b प्लस 2a पर, ठीक है। तो यहाँ से एक और नीचे में एक लाइन लिख लेंगे कि देयरफॉर b परपेंडिकुलर b प्लस 2a, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतना समझ